हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्टडी विथ गुरुजी आपके लिए लेकर आए हैं जीके का महाकुंभ सीरीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट नंबर 4। जी हाँ, पार्ट 1, 2 और 3 पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं और ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अभी क्या है कि आपके लिए 1000 से भी अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखे हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो। जी हाँ बच्चों, आप इन क्लासेस को चेक करें, इन्हें इनमें प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्जाम में को आप अच्छे से कंडक्ट करें। उम्मीद करता हूं आपके आने वाले एग्जाम में हमारी ये कोशिश आपके लिए कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य लाएंगी। अगर आपको लगता है कि हमारी ये प्रयास आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। जी हाँ बच्चों, बहुत मेहनत लगता है और बहुत उम्मीद से आपके लिए ये बनाई गई है। बहुत ही मेहनत और उम्मीद से आपके लिए ये सीरीज तैयार की गई है। बस आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। एक लाइक कर दे इस सेशन को, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम कोशिश करेंगे आने वाले क्लासेस में और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के कलेक्शन आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। जी हाँ बच्चों, हम सिर्फ आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अपना सहयोग दें और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आज है क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट नंबर 4 क्लास। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद किया था? उत्तर होगा 10 मार्च 1922 को। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? उत्तर होगा हिंदू महासभा ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? उत्तर होगा सान्याल शचीन्द्र नाथ। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? उत्तर होगा अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कीर्ति है? उत्तर होगा एनी बेसेंट की। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग्स। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? उत्तर होगा हरिजन का। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? उत्तर होगा महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? उत्तर होगा द्वितीय बैठक में, जो कि 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। अगला प्रश्न है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा मन्मथ पद्मनाथ पिल्ले द्वारा। अगला प्रश्न है, किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। रानी गुड्डेली का संबंध किस विद्रोह से है? उत्तर होगा नागा विद्रोह 1932। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीयवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर होगा 1906 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? उत्तर होगा किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? उत्तर होगा L.E.R. रिज ने। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय
पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? उत्तर होगा क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 5 मार्च को। अगला प्रश्न है, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो विनोबा भावे को। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया? उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ। संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? उत्तर होगा गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? उत्तर होगा वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रोलेट एक्ट को। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, इसके प्रथम सचिव कौन थे? उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लेटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इस प्लेटूनों का नेता कौन था? उत्तर होगा चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने प्रसिद्ध डांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? उत्तर होगा 78। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न है, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो 10 मई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? उत्तर होगा शिक्षित मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा चार्ल्स बॉल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? उत्तर होगा अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? उत्तर होगा वाईकोम आंदोलन। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? उत्तर होगा माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? उत्तर होगा न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर होगा बंगाल में। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? उत्तर होगा 1909 के अधिनियम से। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? उत्तर होगा 1935 के अधिनियम से। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? उत्तर होगा मंजर सेना। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने की? उत्तर होगा हंटर समिति ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? उत्तर होगा बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटॉन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? उत्तर होगा उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हो गए? उत्तर होगा चापेकर बंधु, जिनके नाम थे दामोदर, बालकृष्ण एवं वासुदेव चापेकर। अगला प्रश्न है, अलीपुर जेल का
इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी? उत्तर होगा नरेंद्र गोसाई। अगला प्रश्न है, सी एफ एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? उत्तर होगा दीनबंधु। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उत्तर होगा उषा मेहता ने। अगला प्रश्न है, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? उत्तर होगा सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई? उत्तर होगा 1906 ढाका में। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अगला प्रश्न है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पन ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। अगला प्रश्न है, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो अली मुसलियार। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो शंकरन ने। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरे हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया। उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? उत्तर है क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर किनकी कृति है? उत्तर होगा केशव चंद्र सेन की। अगला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? उत्तर होगा 12 जनवरी 1934 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? उत्तर होगा विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा एवं मेमन सिंह। अगला प्रश्न है, 1840 के लगभग किसने कुका आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर होगा गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर होगा विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो डिजरेली ने।
अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ की थी? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग प्रथम बार कहां पर किया? उत्तर होगा चंपारण, बिहार में। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? उत्तर होगा फैजपुर, 1936 में, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की? उत्तर होगा वेलूर में। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे तो सैयद अहमद बरेलवी। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न है तेमागा का आंदोलन का संगठन किसने किया था? उत्तर होगा बंगाल किसान सभा ने। अगला प्रश्न है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? उत्तर होगा बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो बंबई में। अगला प्रश्न है अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहां हुआ था? उत्तर होगा पंजाब में। अगला प्रश्न है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो उत्तर होगा जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? उत्तर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया? सही उत्तर होगा 18 अगस्त 1929 को। अगला प्रश्न है हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं यह कथन किसका है? उत्तर होगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? उत्तर होगा जेम्स आउट्रम। अगला प्रश्न देखते हैं सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फैंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? उत्तर होगा जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान। अगला प्रश्न है मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर होगा अक्टूबर 1924 में। अगला प्रश्न है 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा सीताराम दास ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? उत्तर होगा संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, महासचिव थे ठक्कर बाबा। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 में। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया?
उत्तर होगा 1938 हरपुरा गुजरात में। 1820 से लेकर 1830 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 2015 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? उत्तर होगा पंजाब में। अगला प्रश्न है, किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया? उत्तर होगा दिल्ली पर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा सैयद अहमद रायबरेली। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला प्रश्न है, एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? उत्तर होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन समिति ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? उत्तर होगा उमाजी नायक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। अगला प्रश्न है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? उत्तर होगा भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया? तो बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? उत्तर होगा बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? उत्तर होगा लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उत्तर होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वॉरेन हेस्टिंग्स से। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा श्रीधरलू नायडू ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम छापाखाना जिसे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर होगा पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? उत्तर होगा आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। अगला प्रश्न है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो।
अगला प्रश्न है 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया? उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर होगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई? उत्तर होगा हंटर समिति। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? उत्तर होगा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? उत्तर होगा डिज़रेली। अगला प्रश्न है यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जतेंद्रनाथ मुखर्जी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो फैजाबाद में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? तो अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 56। अगला प्रश्न है ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? उत्तर होगा खस्सी। अगला प्रश्न है भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर होगा 1926 में। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? उत्तर होगा अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 को बंबई में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो जेम्स आउट्रम। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। अगला प्रश्न है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 9 से 10 सितंबर 1928। अगला प्रश्न है जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? उत्तर होगा ट्रावनकोर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? उत्तर होगा हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अगला प्रश्न है महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? उत्तर होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? उत्तर होगा कर्जन वायली की। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर होगा वेल्लोर में। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो व्यपगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खां। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो सौराष्ट्र के। अगला प्रश्न है सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को
स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? उत्तर होगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? उत्तर होगा चंपारण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? उत्तर होगा एक गुप्त उग्रवादी संगठन। अगला प्रश्न है, 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो उत्तर होगा खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा रेमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? उत्तर होगा राजद्रोह। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? उत्तर होगा नमक कर के विरोध में। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? तो महात्मा गांधी के लिए। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल का। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? उत्तर होगा बैकुंठ शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? उत्तर होगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर टैंड की हत्या। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? उत्तर होगा इलाहाबाद 1892 में। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन के संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? उत्तर होगा बेब मिलर ने। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? उत्तर होगा डिंडीगुल में। अगला प्रश्न है, 1957 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र था? तो जेम्स आउटरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? उत्तर होगा संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ? उत्तर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? उत्तर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, स्वराज्य दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 में। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण से।
अगला प्रश्न है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मनमनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? उत्तर होगा काकोरी रेल डकैती कांड में। अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो जगदीशपुर रियासत से। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? उत्तर होगा आसाम। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? तो असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? उत्तर होगा कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। तो बच्चों, आज का ये सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।